नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उत्तराखंड में जल्द किया जाएगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन, पीएम मोदी होंगे शामिल। उत्तराखंड में जल्द ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में पत्रकारों से ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने व रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य में पर्यटन, तीर्थाटन, उद्योग, स्वास्थ्य, IT व अन्य क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित कर वैश्विक समुदाय की औद्योगिक इकाइयों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया जाएगा। केंद्र में रुके 259 करोड़ अनुदान का रास्ता साफ, GDC जमा न कराने लगाई गई थी पूर्व में रोक। 15वें वित्त केंद्रीय आयोग के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में जारी अनुदान का हस्तांतरण प्रमाण पत्र GDC समय पर न देने से रोका गया। 258.62 करोड़ रुपए का अनुदान का रास्ता साफ हो गया। सचिव वित्त दिलीप जावलकर के सख्त रुख के बाद स्वास्थ्य, शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग ने GTC मुहैया कर दिए हैं। GTC देने से वित्त विभाग ने 131.77 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। सीएम धामी ने रीठा साहिब में छोड़ मेले का किया शुभारंभ, जो बोले सोनिहाल संत श्री अकाल के लगे घोष। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लदिया और रतिया नदी के संगम पर सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में सालाना जोड़ मेले का शुभारंभ किया। मेले का शुभारंभ गुरु ग्रंथ साहिब पाठ की लड़ी जो बोले सोनिहाल संत श्री अकाल, जो बोले सोनिहाल संत श्री अकाल के घोष के साथ हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जितने बैसन साध जन सो थान सुहंदा, अर्थात जहां महापुरुषों के चरण पड़ते हैं वहां स्थान तीर्थ बन जाता है। उन्होंने कहा कि माना जाता है कि वर्ष 1501 में श्री गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ रीठा साहिब आए, तो इस दौरान उनकी मुलाकात सिद्ध मंडली महंत गुरु गोरखनाथ के शिष्य डेरनाथ से हुई। उत्तराखंड HC की अभिनव पहल 18 जून को राज्यसभा में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ओर से स्वच्छता को लेकर अभिनव पहल की गई है। इसके तहत आगामी 18 जून को प्रदेश भर में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में उच्च न्यायालय के अलावा प्रदेश भर के सभी जिला न्यायालय, अदालती और न्यायिक जगत से जुड़े लोगों के साथ ही प्रशासन के लोग शामिल होंगे। उच्च न्यायालय के महापंजीयक अनुज सिंघल की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है कि मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इस अभियान में शामिल होंगे। तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 20 लाख पार, अब तक 40 लाख से अधिक यात्री करा चुके हैं पंजीकरण। चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 20 लाख पार हो गया है। सबसे अधिक 7.13 लाख यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 40 लाख से अधिक यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल 15 जून तक केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगाई है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मौसम साफ होने पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में रोजाना 60,000 से अधिक यात्री दर्शन कर रहे हैं। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ, जबकि 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद पूर्ण रूप से यात्रा शुरू हुई। बेमौसमी बारिश से प्रदेश में फसलों को करोड़ों का नुकसान, विभाग ने शासन को भेजी रिपोर्ट। प्रदेश में बेमौसमी बारिश से कृषि और बागबानी फसलों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। दोनों विभाग ने नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेजी है, जिसमें 35,617 हेक्टेयर भूमि पर नुकसान हुआ, लेकिन मुआवजे के मानकों के अनुसार 7,443 हेक्टेयर भूमि पर 35% नुकसान आंका गया है। पिछले माह बेमौसमी बारिश से प्रदेश में फल सब्जी की फसलों की भारी नुकसान हुआ था। सरकार के आदेश पर कृषि व उद्यान विभाग ने जिलों से नुकसान की जानकारी लेने के बाद रिपोर्ट तैयार की है। सभी जिलों से 35,617 हेक्टेयर भूमि पर नुकसान हुआ। उत्तराखंड केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाइब्रेट विलेज माड़ा का दौरा टाला, विकास के मुद्दे पर करना था संवाद।
केंद्रीय वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने बालासोर रेल हादसे के चलते वाइब्रेट विलेज माड़ा का दौरा टाल दिया है। गोयल रविवार को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे थे। उनका सीमांत जिले चमोली के माड़ा गांव में जाने का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने माड़ा के लोगों से विकास के मुद्दे पर संवाद करना था। उनका बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन उड़ीसा के बालासोर में भीषण रेल हादसे के चलते उन्होंने भी अपना उत्तराखंड दौरा स्थगित कर दिया। परमार्थ निकेतन पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद कहा, मां गंगा के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में आयोजित श्रीराम कथा में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मां गंगा व श्रीराम के बिना भारत अधूरा है। कथा पर्यावरण व जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता व तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि जब हम श्री राम कथा की बात करते हैं या मां गंगा की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मां गंगा के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। उत्तराखंड में 209 स्थल बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील। सिंचाई विभाग ने मानसून को देखते हुए शासन को सौंपी रिपोर्ट। मानसून के आगमन में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन सरकार ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में सिंचाई विभाग ने जो रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी है, उसके मुताबिक प्रदेश भर में 209 ऐसे स्थल चिन्हित किए गए हैं जो बाढ़ व जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील है। उनमें उधम सिंह नगर और देहरादून जिलों में ऐसे स्थल सबसे ज्यादा हैं। मसूरी चक्राता में पर्यटकों का हुजूम। ऋषिकेश हरिद्वार की सड़कें जाम, पर्यटक हलकान। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ते ही अब पर्यटक उत्तराखंड की वादियों का रुख करते लगे हैं। क्या नैनीताल, मसूरी और चक्राता हर हिल स्टेशन पर्यटकों के पटा हुआ है? वहीं ऋषिकेश और हरिद्वार के निवासी वीकेंड पर जाम के झाम से परेशान हो रहे हैं। हरिद्वार में पूर्णिमा स्नान और रविवार अवकाश के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से हाईवे पर जाम लग गया। रविवार को हरिद्वार दिल्ली देहरादून हाईवे पर जबरदस्त जाम लगा। उत्तरी हरिद्वार से बहादुराबाद तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। अंदरूनी मार्गों में घुसे बड़े वाहनों से हालात और बिगड़ गए। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।